हे भगवान, लोग क्या बोलेंगे? मुझे एड्स नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप सिर्फ पढ़ाई करने किसी शहर जाएं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, और वहां से लौटते वक्त आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए? एक छात्र ब्लड डोनेट करने गया और वापस लौटा मौत जैसी खबर लेकर। सवाल यह है कि उसकी गलती क्या थी? एक शहर, सैकड़ों छात्र, एक रिपोर्ट और हजारों सवाल। क्या यह कहानी सिर्फ पटना की है या हम सब की? आज की ये कहानी कोई फिल्म नहीं है, ये एक बिल्कुल असली घटना है जो बिहार की राजधानी पटना से सामने आई और जिसने हजारों छात्रों को अंदर से हिला दिया। इसकी शुरुआत होती है पटना के मुसल्लमपुर हाट इलाके से, जहां देश भर से छात्र नीट, एसएससी, रेलवे और बैंक की तैयारी करने आते हैं। हर गली में कोचिंग, हर मकान में पीजी, हर चाय की दुकान पर सपनों की बातें होती हैं। इसी इलाके में एक जाना पहचाना नाम है एसके झा सर, साइंस की टीचर, जिनके YouTube पर 17 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और हजारों बच्चे उन्हें सिर्फ टीचर नहीं बल्कि गाइड मानते हैं। दिसंबर की ठंडी शाम थी, क्लास खत्म हो चुकी थी, तभी एक छात्र रुका रहा, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में डर। उसने कहा, सर, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। ऑफिस में जाकर उसने बताया कि वो ब्लड डोनेट करने गया था और वहां कहा गया कि वो HIV पॉजिटिव है। उसे भरोसा नहीं हुआ, दोबारा बड़े अस्पताल में टेस्ट कराया, लेकिन रिपोर्ट वही आई। वो टूट चुका था, बार बार कह रहा था, सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? झा सर ने उस छात्र से ये पूछा कि क्या वो किसी देह व्यापार करने वाली महिला के संपर्क में आया है, जिस पर लड़के ने कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो कुछ दिनों से संबंध जरूर बना रहा है। लेकिन जब बार बार पूछा गया तो इस लड़के ने इस बात को कबूल किया कि पटना बस स्टैंड पर उसने एक महिला के साथ पिछले दिनों में कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं और वो लड़की 300 रुपए लेकर इसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। और जिस वक्त इस लड़के ने उस महिला से शारीरिक संबंध बनाए, इसने प्रोटेक्शन का यूज भी नहीं किया, जिस कारण से वो HIV पॉजिटिव हो गया। अब जब एसके झा सर ने ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया तो पटना के और भी शिक्षक जो हैं उन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया, क्योंकि ये खबर जब फैली तो बच्चों में एक डर का माहौल बन गया था। अभी जो लड़का वहां पर HIV पॉजिटिव पाया गया था, इसने अपने दोस्तों के साथ ये चीजें शेयर की और वहां से ये मामला जो है पूरे मुसल्लमपुर हाट में या फिर पटना के उन जगहों पर जहां पर स्टूडेंट रहते हैं वहां पर आग की तरह फैल गया। छात्र इससे घबरा गए, जिस कारण से काफी शिक्षकों ने अवेयरनेस के लिए इस पर वीडियो भी बनाया था। तो ये बात पूरी तरीके से सच है कि एक लड़का जो पटना में पढ़ने के लिए कोचिंग के लिए आया था, उसने बस स्टॉप पर 300 रुपए में किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया, कई बार बनाया, अपने दोस्तों को भी वहां पर लेकर गया, जिस कारण से ये लड़का HIV पॉजिटिव पाया गया। ये चीजें पूरी तरीके से सच है। जब ये मामला सोशल मीडिया के थ्रू सामने आया तो पटना का स्वास्थ्य विभाग, उनकी भी नजर इस मामले पर पड़ती है और ऐसा देखा गया कि पटना के अलग अलग जो जिले हैं, अलग अलग जगह हैं, वहां से भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें जो पुरुष हैं वो HIV पॉजिटिव पाए गए। बहुत से पुरुष ऐसे थे जिन्होंने किसी महिला के साथ संबंध बनाने के बाद अपनी बीवी से संबंध बनाया तो उनकी बीवी को भी HIV हो गया और 800 से ज्यादा मामले पिछले 6 महीने में पटना के अन्य इलाकों में जो है देखने को मिले हैं। अब ये वीडियो बनाने के 2 उद्देश्य हैं। पहला तो ये है कि ये जो खबर वायरल हो रही थी, कुछ लोगों को इस पर यकीन नहीं हो रहा था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये खबर पूरी तरीके से सच है कि पटना के एक छात्र को HIV पॉजिटिव पाया गया और अन्य 700 या 800 लोग जो है HIV पॉजिटिव पाए गए, कहीं अलग अलग जगह पर किसी के साथ संबंध बनाने के कारण। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पूरे पटना में डर फैल गया, छात्र घबराने लगे, पेरेंट्स फोन करने लगे, हर जगह एक ही सवाल, क्या हम सुरक्षित हैं? और असली झटका तब लगा जब पता चला कि ये केस अकेला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में पटना और आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोग HIV पॉजिटिव पाए गए, जिनमें कई शादीशुदा थे और उनके परिवार भी खतरे में आ चुके थे। ये सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं रही, ये पूरे समाज की कहानी बन चुकी थी। मीडिया में खबर आई तो बहस शुरू हो गई, लोग कहने लगे पटना सुरक्षित नहीं है, कोचिंग हब खतरे की जगह बन चुका है, जबकि सच्चाई ये थी कि बीमारी का शहर से नहीं, लापरवाही से रिश्ता था। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की, सरकारी और प्राइवेट लैब्स का डेटा देखा और खुद अधिकारी भी हैरान रह गए। कई लोग ऐसे थे जिन्हें सालों से कोई लक्षण नहीं था, लेकिन टेस्ट के बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। कुछ लोग डर के मारे चुप रहे, किसी को बताया तक नहीं, और इसी वजह से बीमारी और फैलती रही। इसका सबसे ज्यादा असर छात्रों पर पड़ा। पीजी में लोग एक दूसरे से दूरी बनाने लगे,
कुछ जगहों पर साथ खाना भी बंद हो गया। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी। कोई कह रहा हवा से फैलती है, कोई पानी से, जबकि सच्चाई ये थी कि HIV हाथ मिलाने, साथ बैठने या एक कमरे में रहने से नहीं फैलता। डर ने तर्क को पीछे छोड़ दिया था। पुलिस और प्रशासन ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे इलाकों पर निगरानी बढ़ाई ताकि आगे कोई और युवा उसी रास्ते पर न जाए जिससे कई लोग अपनी जिंदगी खराब कर चुके थे। सबसे दुखद बात यह थी कि बीमारी से ज्यादा लोग समाज से टूट रहे थे। पॉजिटिव पाए गए लोगों को अलग नजर से देखा जाने लगा। किसी को कमरा छोड़ना पड़ा, किसी की नौकरी पर असर पड़ा, किसी के दोस्त दूर हो गए। जबकि सच्चाई यह है कि ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत सहारे की होती है, ना कि नफरत की। डर की वजह से कई लोग टेस्ट कराने से भी भागने लगे, बीमारी छुपाने लगे, और यही चुप्पी सबसे बड़ा खतरा बन गई। इसी बीच डॉक्टरों ने सामने आकर साफ कहा कि HIV हवा में उड़ने वाला वायरस नहीं है। यह मुख्य रूप से असुरक्षित शारीरिक संबंध, संक्रमित खून और सिरिंज और मां से बच्चे में फैलता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सालों तक बिना लक्षण के रह सकता है। इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर इम्यूनिटी कमजोर होती रहती है। सही समय पर इलाज शुरू हो जाए तो इंसान सामान्य जिंदगी जी सकता है, काम कर सकता है, शादी कर सकता है, लंबी उम्र तक रह सकता है। लेकिन डर की वजह से लोग इलाज से भागते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। स्वास्थ्य विभाग ने अवेयरनेस कैंप लगाए, कॉलेजों और कोचिंग में सेमिनार हुए। पहली बार कई छात्रों ने खुलकर सवाल पूछे और टेस्ट कराया। धीरे धीरे समझ आने लगा कि असली दुश्मन बीमारी नहीं, अज्ञानता है। डर नहीं, जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया था कि HIV क्या है, बल्कि ये बन गया था कि आगे ऐसे मामले दोबारा न हो। प्रशासन ने कदम उठाए, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई, लेकिन सबसे मुश्किल लड़ाई समाज की सोच के साथ थी। आज भी बहुत से लोग HIV को कलंक मानते हैं, टेस्ट कराने से डरते हैं, सच छुपा कर जीते हैं। इसी वजह से कई रिश्ते टूटे, कई नौकरियां गईं, कई जिंदगियां सिर्फ समाज की बेरुखी से बर्बाद हो गईं। पटना का वो पहला छात्र आज भी आसान जिंदगी नहीं जी रहा। उसकी पढ़ाई रुकी, सपने बदले, पहचान बदली, लेकिन उसने इलाज शुरू किया और खुद को इस सच्चाई के साथ जीना सिखाया कि जिंदगी खत्म नहीं हुई है, बस रास्ता बदल गया है। इस पूरी कहानी से एक ही बात समझ आती है, पढ़ाई सिर्फ किताबों की नहीं होती। पढ़ाई ये भी होती है कि हमें अपने फैसलों की जिम्मेदारी कैसे लेनी है। आज पटना सिर्फ एक शहर नहीं, एक चेतावनी है उन युवाओं के लिए जो सोचते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी में सबसे पहले यही सोच टूटती है। इस कहानी का अंत किसी एक आरोपी या पीड़ित पर नहीं, हम सब पर होता है। सवाल ये नहीं कि पटना में क्या हुआ, सवाल ये है कि कल हमारे शहर में क्या हो सकता है। अगर हम आज नहीं जागे, सही जानकारी नहीं फैलाई और सोच नहीं बदली, तो यही कहानी किसी और नाम, किसी और जगह और किसी और चेहरे के साथ फिर दोहराई जाएगी। और तब भी हम यही कहेंगे कि काश किसी ने पहले ही समझा दिया होता।